जय श्री कृष्ण वैष्णव। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव पे हमने एक लंबी चर्चा करी कि क्या क्या समानताएं श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य में और श्री ठाकुर जी के प्राकट्य में थी। किस प्रकार से प्रभु ने दोनों के प्राकट्य के माध्यम से निसाधनता को प्रकट किया कि मैं सिर्फ निसाधन जीवों के लिए ही प्रकट होता हूँ, अपना पूर्ण रस मैं मात्र निसाधन जीवों को ही देता हूँ। श्री महाप्रभु जी के केस में देखा जाए तो 100 सोमयज्ञ के फल रूप जो बालक प्राप्त हुआ वो एक मृत बालक था, और बाद में देया निज महात्म्यम करिष्यम प्रकटम हरि, अपने दैवीय निज जनों को प्रभु के सेवा का आस्वादन देने के लिए, प्रभु की लीला रस का आस्वादन देने के लिए ऐसे श्री वैश्वानर श्री वल्लभ प्रकट हुए बाद में। दूसरे केस में देखा जाए प्रभु के प्राकट्य के समय तो भगवान ने महाराज सुतपा के इतने दृढ़ संकल्प और इतने भयंकर जो उन्होंने तप करा था उसके फलस्वरूप भगवान ने उन्हें 3 बार पिता बनने का सौभाग्य दिया। मगर किसी भी जन्म में अदिति कश्यप के समय, दशरथ जी और कौशल्या जी के समय, रामचंद्र जी के प्राकट्य के समय, और तीसरा श्री भगवान कृष्ण के समय भी, तीनों ही जन्मों में वसुदेव जी और देवकी जी जब वो बने, तीनों ही जन्मों में वसुदेव जी और देवकी जी को वो प्रभु की सहानुभावता और प्रभु के साथ वो उनका अपनत्व डेवलप नहीं हो पाया। इस पूरी लीला के माध्यम का जो पूरा गंतव्य था प्रभु का यही साबित करना था, मैं निसाधन जीवों के लिए प्रकट होता हूँ। अब अगर केस लिया जाए यशोदा जी और नंद महाराज का, तो ये भी कुछ जन्म पहले ध्रुव और धरा थे, इन्होंने भी तप करा था। तो इनका तप निसाधन कैसे हुआ और उनका तप साधन पूर्वक कैसे हुआ? जब भी साधना का बल कहीं ना कहीं और जो भी साधन करा जाता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आश्रय होता है, तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म रूप से निसाधनता वहाँ पे ख़त्म होने लग जाती है। और प्रभु जब तक निसाधनता नहीं होती तब तक वो अपना पुष्टि का रस प्रदान नहीं करते, वो सहानुभावता प्रदान नहीं करते। जिस प्रकार से गोपीजनों को आज प्रभु ने दी, उस प्रकार की सहानुभावता प्रभु ने और कहीं क्यों नहीं दिखा? उसका कारण मात्र और मात्र ये था कि प्रभु निसाधन जीवों के लिए प्रकट होते। अब निसाधनता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। हमको हमारा जीवन बिल्कुल उसी तरीके से जीना पड़ेगा जिस तरीके से महाप्रभु जी ने हमें डायरेक्ट कराया। सेवायाम वा कथायाम वा तस्यासक्ते दृढ़ा भवेत्। कभी सेवा के माध्यम से, कभी प्रभु की कीर्तन के माध्यम से, कभी प्रभु की कथा को सुनने के माध्यम से। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक निसाधन जीव नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार से ध्रुव और धरा ने तप करा मगर तप का साधन उन पे नहीं हावी हुआ, उसी प्रकार से हमें भी सेवा और कथा का कहीं ना कहीं अपने जीवन में साधन करना होगा। मगर ये मन में भाव रखना है कि सेवा और कथा जो मैं कर रहा हूँ उसके माध्यम से प्रभु मुझे प्राप्त होंगे। ये जो है ये एक बहुत बड़ी हर्डल बनने वाला है और बहुत बड़ा कठिनाई और बहुत बड़ा पहाड़ बनने वाला है इस माध्यम में हमारे, जहाँ पे पूर्ण मार्ग जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया वो निसाधन जीवों का है। निसाधनता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सब छोड़ देना। निसाधनता का मतलब ये जो प्रभु के प्रति सेवा हो रही है उसको करना, पूर्ण अपने शरीर को झोंक के उस सेवा को करना, मगर बिल्कुल भी उस सेवा का किंचित मात्र भी मन में ये भाव ना होना कि हमने कुछ अलग से करा है। जो महाप्रभु जी का मार्ग पूरी तरीके से निसाधन जीवों के लिए बना है और निसाधनता जिसकी निशानी है उसको आज हमने हमारे मनोरंजन के लिए एक अलग ही प्रकार का मार्ग, पूर्ण रूप से साधन मार्ग भी नहीं कहा जाए मगर एक मनोरंजन बना दिया है। अगर मनोरथ वगैरह और सेवा वगैरह के बारे में देखें तो जब तक 4 लोग इकट्ठे ना होए, 4 की भीड़ इकट्ठी ना होए, तब तक हम उसको सेवा अपने मन से मानते ही नहीं है। तब की सेवा का ये स्वरूप नहीं है। सेवा एकांत का विषय है, एकांत में चिंतन का विषय है। अनत न जाइए पिया रहिए मेरे ही महल में, ये उसका विषय है। बात सिद्धांतों की आती है तो हम 4 सिद्धांत या 4 किताबें महाप्रभु जी ने क्या प्रकट करी उनको पढ़ लें तो हम कहाँ के शास्त्री समझने लगते हैं खुद को, और ऐसा समझने लगते हैं कि हमने संप्रदाय पे कितना बड़ा एहसान किया। आज हम जिस घर में रहते हैं उस घर के नियमों का पालन करते हुए हम उस घर के ऊपर कोई कृतार्थता नहीं कर देते, या फिर उस घर के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर देते। जब छोटे से घर में रहने के लिए उसके 4 नियम को पढ़ना पड़ता है और 4 नियम का पालन करना पड़ता है, तो ये तो
गोपी रति पथ का मार्ग है। इसको जानने और समझने के लिए हम महाप्रभु जी के 4 ग्रंथों का पठन पाठन करें, और इसको बहुत बड़ा हम जीवन में ये ना मान लें कि हमने बहुत कुछ करा। ये करना पड़ेगा, ये करा नहीं, ये करना पड़ेगा जब तक हमें इस मार्ग में रहना है। साधन का बल कब आता है जीव में? इस निसाधनता के मार्ग रहते रहते साधन का बल कब आता है? जब सेवा करते करते मन में आ जाए कि 4 लोग इकट्ठे होंगे तभी सेवा होगी, या फिर इतने सिद्धांत पढ़े जाएं तभी मैं पुष्टि मार्गीय के रूप में कैटेगराइज करा जाऊंगा। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब महाप्रभु जी के और 84 और 252 वैष्णवों को, तो महाप्रभु जी ने एक षोडश ग्रंथ भी हर किसी को नहीं दिए थे। जिसको बाल बोध दे दिया, उसने बाल बोध को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। जिसको कृष्णाश्रय दे दिया, उसने अपने जीवन का सर्वस्व कृष्णाश्रय को मान लिया। तो जो उनको मिला उन्होंने उसको सर्वस्व माना। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। जब तक जो मिला है और जो कर रहे हैं उसको सर्वस्व नहीं मानेंगे, तब तक हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात रही सेवा की। सेवा में अगर मर्यादा की सेवा भी देखी जाए तो उसका भी कम से कम एक उद्देश्य होता है। प्रभु से प्रभु का सानिध्य मिले जीव को, सालोक्य मिले और सामीप्य मिले, या फिर मुक्ति मिले। ये मर्यादा की सेवा का पूरा क्रक्स है। हमने तो मर्यादा की सेवा से भी बहुत बुरी स्थिति बना दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मर्यादा मार्ग की सेवा ऐसी है वैसी है, मगर कम से कम मर्यादा मार्ग की सेवा में आज के टाइम पे प्रभु को एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज़ नहीं करा जा रहा। हम प्रभु को किस लिए सजाते हैं? जिस दिन लोग ज़्यादा हैं उसलिए सजाते हैं। हमारा मनोरंजन हो उस प्रकार से सजाते हैं। हमको जो खाने की इच्छा करे वही धरेंगे उस दिन और बोलेंगे ये तो नियम की सामग्री उस दिन के लिए जरूरी। जब तक ये प्रकार के मन में भाव होंगे ना, तब तक इस निसाधन मार्ग में नहीं पहुंच पाएंगे हम। तीसरी चीज, निसाधनता का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिए मैं कुछ करो ही नहीं, सेवा ही छोड़ दूँ, सिद्धांत पढ़ना ही छोड़ दूँ, ये निसाधनता है। अगर ये होता तो ध्रुव तरह ने भी आज तप नहीं करा होता। ये तो ये जानने का मार्ग है कि इतना तप करने के बाद महाराज सुत्तपा को जब प्रभु के रस का आस्वादन नहीं हुआ, तो फिर हमको कैसे हो जाएगा इतनी आसानी से, जो हम ये गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं। अगर इस मार्ग में तप करना नहीं लिखा तो महाप्रभु जी सकड़ी प्रसाद को लेकर 24 घंटे तक क्यों खड़े रहे जगन्नाथ जी के सन्मुख? वहाँ पे उन्होंने एकादशी का महात्म्य भी क्यों प्रकट किया? वहाँ पे उन्होंने प्रसाद का महात्म्य भी क्यों प्रकट किया? इसलिए ही प्रकट किया। यहाँ पे जीव को पग पग पे तप करना है, मगर तप का कहीं भी जीव तप का महात्म्य समझे, मगर तप का कहीं भी उसमें बल ना रह जाए कि मैंने तप करा है। जिस प्रकार से अग्नि में भस्म होने के बाद लकड़ी का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा स्वतंत्र अस्तित्व महाप्रभु जी द्वारा प्रकट किए हुई सेवा और महाप्रभु जी के सिद्धांतों में भस्म हो जाए। उसके बाद हमारे मन में ये बिल्कुल भावना रहना चाहिए मैंने इतनी सेवा करी ना, मेरे जीवन में ये मन में होना चाहिए कि मैंने इतने सिद्धांत पढ़े। जब उसका मोटिव क्लियर था, उसका मोटिव बहुत क्लियर था कि मेरे को प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो मन में ये भाव कैसे आए? मन में ये भाव कैसे आए? या तो उसका मोटिव और कुछ ही था, या तो उसका मोटिव प्योर रूप से ये दिखाना था कि मेरे को इतना आता है, या मुझे इतनी सेवा करनी आती है, या मुझे हमने ये करा, या फिर एक एंटरटेनमेंट बनाना था 4 लोगों की गैदरिंग को करके। तब तो ये मन में भाव आना चाहिए। और इस पूरी वार्ता से जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ कंक्लूड करी जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा कंक्लूजन जो इससे ड्रॉ करा जा सकता है इस पूरी वार्ता से, एक और जो ज़रूरी है वो ये कि कृष्ण नाम का तत्व, कृष्ण नाम का चैतन्य तत्व और पुष्टि नाम का जो तत्व है, वो मात्र और मात्र जीव को तभी प्राप्त हो सकता है जब वो देह अवस्था से ऊपर हो। क्या प्रभु ने वो सानिध्य अभी हमने जैसे डिस्कस करा वसुदेव जी को दिया? नहीं दिया। क्या प्रभु ने अपनी जो द्वारका में जो अपनी स्त्री थी और जितनी भी उनकी पत्नियां थी, प्रभु ने वो सानिध्य और वो आनंद जो उन्होंने ब्रज की गोपियों को और ग्वालों को दिया, वो दिया क्या प्रभु ने? क्या प्रभु ने अपना जो अपनापन ब्रजवासियों के साथ रखा, वो अपनापन भगवान ने अपने पुत्रों के साथ रखा? तो ये जानने का विषय सबसे पहले यही है कि कृष्ण नाम का तत्व जो है
वो हर समय अपने रिश्तों से परे रहा, माने देह के रिश्तों के सारे कर्तव्य उसने निभाए। आज प्रभु ने अपनी जितनी उन्होंने स्त्रियों से विवाह करा था उनके सारे कर्तव्य निभाए, अपने पुत्र के सारे कर्तव्य निभाए। महाभारत के टाइम, महाभारत जो अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध है, उसमें वो वसुदेव के नाम से ही जाने गए। मगर अब जहाँ बात आई अपनेपन की, तो हमें नंद कुमार ही याद आएंगे, यशोदोत्संग लालित ही याद आएंगे। क्या पता चलता है इससे कि कृष्ण नाम का तत्व जो है वो मात्र और मात्र पूर्ण रूप से फिजिकल रिश्तों से परे है। और उसके उल्टा जाकर हमने आज के मार्ग में ये बना दिया कि क्या महाप्रभु जी ने अपने सारे वैष्णवों को ये कहा था कि पूरे परिवार के साथ तो मैं ब्रह्म संबंध दे दूंगा, या फिर पूरे परिवार को पुष्टि मार्ग बना के दिखा दूंगा। जब महाप्रभु जी ने ये चीज़ नहीं करी, जिनका अवतार कार्य ये था, तो हम हमारे मन में क्यों मनगढ़ंत कहानियाँ बना के बैठे कि पूरी दुनिया को पुष्टि मार्ग हम बना के दिखा देंगे। पहले खुद तो बन जाए, पहले खुद तो बन जाए, बाद में दुनिया को बनाएंगे। मेरा जब जीवन में खुद में ऐसा ओज चमकेगा तो लोग सोचेंगे भी सही इसके जैसा बनूं। 4 नाटक अपरस के करना और 4 सेवा के नाम के नाटक करना, जब जितनी मुझसे सेवा बने और जितने मुझे चीज़ें 4-5 तोते की तरह रट गई हैं, उसको गा गा के खुद का और सामने वाले लोगों का मनोरंजन करने को हमने जो हमारे जीवन का उद्देश्य समझ रखा है, जब तक इस प्रकार का हमारा चरित्र होगा तो 4 लोग देख के क्यों पुष्टि मार के खुद को घोषित करना चाहेंगे या बनना चाहेंगे। वो तो कहेंगे भले भले हम तो इंसान। तो सबसे पहले इंसानियत तो खुद के अंदर डेवलप करें हम, तब जाके हम ये बोल सके कि हम महाप्रभु जी के सेवक हैं। मेरे जीवन में उस प्रकार का ओज दिखना चाहिए कि किसी को पता चले कि मैं इतना दैवीय, किसी दैवीय संतति के अंदर और किसी दैवीय मार्ग में हूँ, तब जाके मेरे में इतना ओज है। मुझे अलग से कहीं बताने की ज़रूरत ना पड़े इन सब चीज़ों को कि मैं किसी दैवीय संतति, किसी दैवीय आचार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होए। जिस प्रकार से कृष्ण ने अपना सानिध्य अपने हाड़ मास के रहे रिश्तेदारों को, अपने पुत्रों को उतना नहीं दिया जितना गोपी जनों को दिया, उस प्रकार से यही हमें जानना पड़ेगा कि गोपी जनों का मार्ग है। यहाँ पे मैं ये नहीं सोच सकता मेरे देह से जुड़े हुए लोगों को मैं 100% जोड़ पाऊँगा या नहीं जोड़ पाऊँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस पूरी कथा का सार रूप था वो ये कि जो हमने मन में भ्रांति बैठा रखी है कि आज के सो कॉल्ड वल्लभ कुल आचार्य श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं, ये इससे हमको हमारी बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। आज जब महाप्रभु जी ने अपने प्राकट्य के साथ ही ये चीज़ साबित कर दिया, हमने इस पूरी चर्चा में कहा कि महाप्रभु जी देह तत्व से परे हैं, तो मात्र महाप्रभु जी को देह मान के और उनके वंश को ही सब कुछ मान के हम किस प्रकार से इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। क्या मुझे बड़ा विस्मय होता है ये कहने में, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम भगवान ठाकुर जी के वंशजों को ढूंढ ढूंढ के उनकी सेवा करें या उनका अनुसरण करें? सोचने वाला विषय है। और हमको ये पता है कि उनकी सबकी क्या गति हुई थी। तो कृष्ण नाम का तत्व जो है वो पूर्ण रूप से देह से परे ही है। अगर हमें किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो बहुत उत्तम बात है, मगर मन में ये भ्रांति रख लेना कि महाप्रभु जी अपने वंश में आज भी हैं, या फिर ये मन में खुद के एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी चीज़ें प्रकट करना, नई नई चीज़ों का हेलुसिनेशन करना, ये कहीं भी हमारी उत्तम गति नहीं करने वाला है। आज जब ये चीज़ हमारे कृष्ण तत्व पे वैलिड है तो हमारे कृष्णास्य पे क्यों वैलिड नहीं है, ये हमें खुद को सोचना चाहिए। जो मन में हमने खुद ने भ्रांति बैठा के रख रखी है कि जो वो कर रहे हैं वही हमें करना है या वही बिल्कुल उचित है, तो बिल्कुल हम वही स्थिति कर लेंगे जो महाप्रभु जी जब ब्रजमंडल में गए थे तो ब्रजमंडल में एक अजगर के ऊपर चेटियाँ उसे खा रही थी। दोनों की अधोगति होने वाली है। जिस प्रकार से वो चेटी जो थी उस शिष्य के गुरु के शिष्य थी, और वो जो अजगर पड़ा हुआ था वो कोई आसुरी प्रकार का गुरु था, कि ऐसा नहीं वो उन शिष्यों की भी सदगति हुई, उन शिष्यों की भी 100% दुर्गति ही हुई। उस प्रकार से हमारी भी 100% दुर्गति हो, चाहे हम किसी को भी मान रहे हैं, किसी भी वंश परंपरा का पालन पोषण में लगे हुए हैं आज किसी भी नाम से कि ये इसके वंशज हैं या उसके वंशज हैं।
जिसके अंदर भी कृष्ण नाम का तत्व में और चेतना दिखे, वहाँ पे महाप्रभु जी हैं, क्योंकि चेतना का नाम श्री महाप्रभु जी हैं, जो स्वयं अजन्मे जिस प्रकार से प्रभु हैं, उसी प्रकार से हमारे कृष्णास्य भी अजन्मे हैं। आज भी उनके ग्रंथों को देखें हम, हमारे सेव्य स्वरूप में उनकी ऊर्जा को हम जानने की कोशिश करें तो हमें वो मिले भी सही। अगर भटकना है तो भटकते रहें, इसी सवाल के साथ कि भटकना है तो भटकते रहें, अपने सेव्य स्वरूपों में उनको ना ढूंढें, महाप्रभु जी के ग्रंथों में उन्हें ना ढूंढें। इस वार्ता को मैं यहीं विश्राम दूंगा। जय श्री कृष्ण।